जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे आप लोगों के, ये कहूँगा कि इतने व्हाट्सएप मैसेजेस मैंने देखे कि कोई घटना घटित होती है उससे पहले आप लोग मेरे पास भेजने लग जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और ये आप लोगों का स्नेह और प्रेम ही है मेरे साथ में, जो आप मेरे को एक सही दिशा के अंदर विश्लेषण करने के लिए और आप लोगों तक वो आकलन पहुँचाने के लिए हमेशा मजबूर करता है। ईरान और इजराइल का युद्ध इस बार 1% मेरे को भी ऐसा लगा, और मैंने आप लोगों को बोला कि वर्ल्ड वार 3 का सिनेरियो यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया है। और मैंने आप लोगों को बना कि 2025 के अंदर तो वर्ल्ड वार नहीं होगा, लेकिन हाँ, मुझे इस युद्ध से एक ऐसी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है जो वर्ल्ड वार 3 के और वर्ल्ड वार 1 के टाइम के ग्रह नक्षत्र जो थे उनके सिनेरियो को बनाने का काम कर रही है। इसी के जब ये वीडियो आप लोगों के सामने लाया गया, बैक टू बैक 2 वीडियो लाए गए। एक वीडियो था जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये यूएस का अटैक है ईरान और इजराइल के ऊपर। एक ये वीडियो लाया गया और दूसरा इससे पहले एक और वीडियो लाया गया आप लोगों के सामने, जिसके अंदर मैंने ये बोला कि ईरान इजराइल का युद्ध कौन जीतेगा, इस बारे में मैंने आप लोगों के सामने चर्चा करी। और जब ये 2 बातें बोली गई तो मेरे पास में बहुत सारे लोगों ने एक बात बोली कि भैया एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि सीज़ फायर तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आप लोगों को बोला कि एक लाइन के अंदर चलने वाला कोमा मुझे दिखाई दे रहा है, और अगर सीज़ फायर नहीं दिखाई दे रहा कि ये युद्ध तो सितंबर तक खींचेगा, ये युद्ध बड़ा होगा, इस युद्ध के अंदर ये घटनाक्रम घटित होंगे और ये युद्ध विश्व युद्ध को जलाएगा। देखिए, कोई भी आकलन, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कुछ बताने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि वैदिक की असली ताकत का अनुभव जो ये चैनल आप लोगों को देता है, इससे पता लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर किस प्रकार से घटनाक्रम आप लोगों के सामने भविष्य के आईने के रूप में एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, और वो सत्य भी साबित होता है, जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सत्य साबित हुआ। ईरान इजराइल सीज़ फायर, तो बात चल रही थी कि लोगों ने बोला कि सीज़ फायर का कोई योगदान नहीं है, ये इतना बढ़ेगा, इतने पुराने वीडियोस दिखाए जाएंगे, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या की बातें करी गई। और मैं हमेशा एक ही स्थिति को लेकर के आप लोगों के सामने बोलता हूँ, उदाहरण के तौर पर, कि सिक्के का एक पहलू हर कोई देख लेता है। जब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं तो मंगल और केतु की युति, जिसको बार बार उठाया जा रहा है और जिसको इतने बुरे तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा कि मंगल और केतु तो विश्व युद्ध कराएंगे, मंगल और केतु तो एक बारी फिर से ऑपरेशन 2 सिंदूर 2 कराएंगे। तो एक बारी इस वीडियो को ध्यान से सुनाऊंगा, मैं आप लोगों के सामने कुछ लाया हूं के अंदर होने वाला बदलाव वैश्विक कुंडली में, विश्व कुंडली के अंदर बहुत बड़े प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। क्षमा कीजिएगा, इस समय के अंदर होने वाला ये प्रभाव उस इक्वेशंस को दिखा रहा है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को G7 समिट से पहले एक वीडियो के अंदर ये बात बोली थी कि जहां एक और मंगल और केतु की युति हम लोगों के लिए कष्टदायी साबित हो रही है, वहां पर ग्रह एक विशेष योग भी बना रहे हैं कि अगर कोई मध्यस्थता करेगा ठीक तरीके से, तो वो मध्यस्थता कई प्रकार से हमारे सामने उस संघर्ष के समय को रोकती हुई नजर आ सकती है। चंद्रबाबू साहू जी, ये ईरान इजराइल का युद्ध कौन जीतेगा वाली वीडियो है। अब लोग कहेंगे कि भैया तुक्का हो सकता है, आपने तुक्का मार दिया होगा, तो ये तुक्के के साथ में एक और वीडियो, यूएस अटैक ऑन ईरान, ये वीडियो है यूएस अटैक ऑन ईरान, समय आ गया है युद्ध का। एक बारी इस वीडियो को और सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल भड़का सकता
ना कि वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो, लेकिन अब सिनेरियो क्रिएट होने लग गया है मिडल ईस्ट से कि ये चिंगारी वर्ल्ड वॉर की भड़का सकता है, बिल्कुल भड़का सकता है। अगर अभी भी एक टाइम पीरियड है हमारे पास में 31 जुलाई तक का, जिस मध्य में अगर कोई बड़े देश जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट करके इन दोनों देशों को ना रोक दे, अगर ये दोनों देश रुक गए तो डेफिनेटली ये वॉर रुकता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये नहीं रुके तो इट मींस कि चिंगारी भड़क गई है और अब आगे आने वाला टाइम भी भारत के लिए प्रिपरेशन करने का हो गया है, क्योंकि कब इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाए, कब आगे दिक्कतें आ जाए, कब भारत के अंदर स्पष्ट रूप से बोली ये बात कि कोई भी एक देश अगर मध्यस्थता करे तो ये चिंगारी रुकती हुई नज़र आती है। और अगर ये 27 दिन का मैंने ड्यूरेशन पीरियड दिया था और 12 या 14 दिन ये युद्ध चला, 27 दिन के ड्यूरेशन पीरियड के मध्यांतर में अगर किसी बड़े देश, रशिया, यूक्रेन, उदाहरण भी दिए थे, भारत, अमेरिका का उदाहरण नहीं दिया था मैंने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी किसी एक बड़े देश, अमेरिका एक बड़ा देश है, उसकी मध्यस्थता के कारण अगर किसी प्रकार से ये सिनेरियो रुकता है तो ये युद्ध, विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़काने से रोक सकता है। और वैसा ही सिलसिला आप लोगों ने देखा कि ट्रंप ने एक बार ट्वीट किया, उसके बावजूद ईरान ने फिर से अटैक किया, उसके बाद एक बार फिर से ट्वीट आया कि भाई सीज़ फायर का पालन किया जाए जिस प्रकार से। तो ये एक ऐसा समय है जिस समय के अंदर घटनाएं ग्रहों की परिस्थितियों के साथ साथ, काल योग की उत्पत्ति के साथ साथ वैश्विक तौर पर होने वाली परिस्थितियों के साथ भी आकलन करके देखी जा सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल एक ग्रह को उठा करके बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, बाद में वीडियो आता है कि हम लोगों ने गलती करी, मैं उसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, कृपया आकलन उतना सटीक कीजिए, अन्यथा आकलन ना कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये कालखंड है राहु का, और राहु अभी सितंबर से लेकर के नवंबर तक राहु बहुत प्रबल रूप से प्रभावी होते हुए दिखाई देंगे इस दुनिया के अंदर। और राहु का ये प्रभाव दुनिया में माया की उत्पत्ति कर रहा है, राहु का उत्पात भ्रमजाल की उत्पत्ति कर रहा है, जिसके अंदर ये बार बार उठने वाले सिनेरियोज आप लोगों को बनते हुए दिखाई देंगे। बार बार घटनाक्रम में इस प्रकार से परिस्थितियों को लेकर के आएंगे कि आज ही युद्ध हो जाए, आज ही परमाणु अटैक हो जाए, आज ही दुनिया के अंदर तबाही आ जाए। लेकिन इस प्रकार की तबाही आने में अभी समय बचा हुआ है। और रही बात अभी थोड़े समय पहले चल रहे एक और भ्रमजाल की, कोरोना की, आप देखिए कि कोरोना के बारे में किस प्रकार से दोबारा से कि लॉकडाउन लगेगा, ये लगेगा। और मैंने आप लोगों को बोला था कि समय भी दिया था कि 15 जून तक थम जाओ, 15 जून के बाद में ये न्यूज़ आनी बंद हो जाएगी, मीडिया से हट गई, गायब हो गई, जैसे कोरोना इस दुनिया से गायब हो गया और इस प्रकार से न्यूज़ एकदम से आनी गायब हो गई। क्या लगातार केसेस का आंकड़ा दिखाया जा रहा था, क्या अब आंकड़ा ही नहीं दिखाया जा रहा, सारे मरीज ठीक हो गए? तो ये मीडिया के द्वारा फैलाई जाने वाली वो गतिविधियां हैं जो हम लोगों को भ्रम की उत्पत्ति में डालती हुई नजर आती है। हाँ, मैं अभी भी एक बात के ऊपर, अपनी एक बात के ऊपर अड़िग बैठा हुआ हूं कि जो ये सितंबर तक का, जब तक ग्रहण नहीं आ जाता, ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रहण पश्चिमी देशों के लिए, यूरोपियन देशों के लिए और मध्य पूर्व देशों के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। जब तक ये ग्रहण नहीं आ जाता तब तक विश्व स्तर के अंदर होने वाले बदलाव हम लोगों को लगातार इसी प्रकार के उथल पुथल के नज़रिए को दिखाते हुए नज़र आने वाले हैं। और ये परिस्थितियां आगे आने वाले टाइम में भारत के लिए भी कठिनाई पूर्ण समय को लेकर के आ रही हैं। ये मना नहीं करूँगा, नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। और लेकिन भारत से ज़्यादा मध्य पूर्व, पश्चिम और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही हैं। तो विश्व जब नेगेटिव समय से गुजर रहा होता है तब दुनिया के अंदर इस प्रकार की घटनाएं बार बार जन्म लेती हैं।
उन घटनाओं की परिस्थितियों को समझ करके अगर हम आगे बढ़ें तो बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों को सॉल्यूशन मिल जाता है। बहुत सारी परिस्थितियों का आकलन करने से हम लोगों को ये पता लग जाता है कि ये आगे बढ़ने वाला है या ये रुकने वाला है। इसी कारण से परेशानियां हमारे सामने बार बार उत्पन्न होती हुई नज़र आती हैं। ये 2 वीडियोज़ आप लोगों को दिखाने का अभिप्राय यही था कि ईरान और इजराइल का युद्ध कौन जीतेगा, इतनी बड़ी बात मैंने टाइटल में रखी। और मैंने आप लोगों को बताया कि उस समय के अंदर भी एक समय ऐसा आ रहा है जिसके अंदर मध्यस्थता इस युद्ध को रोक सकती है। दूसरे वीडियो में टाइमलाइन भी मैंने आप लोगों को दिया, कुछ डेट्स भी आप लोगों को अपने ज्ञान के अनुसार प्रदान करी, और ये भी बोला कि कोई बड़ा देश इसके मध्यस्थता में आए तो ये सीज फायर हो सकता है। और इसी बात के ऊपर आप लोगों ने प्रश्न उठाए कि बड़े बड़े ज्योतिष कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं होगा। तो मैं ये नहीं बोलता कि किसी के ज्ञान पर उंगली उठा रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतना गहरी समुद्र है कि इस समुद्र में कौन कितना गहरा गोता लगा करके कितनी सच्चाई को बाहर लेकर के आता है, वो उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, वो उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। हर कोई गलत या हर कोई सही नहीं होता। तो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले या किसी की बातों को बोलने से पहले आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि समय कौन सी चाल चल रहा है, इसके बारे में आपको भी नहीं पता, इसके बारे में सामने वाले को भी नहीं पता अगर, तो उसके ऊपर उंगली ना उठाई जाए। क्योंकि भगवान तो आप भी नहीं है जो भला बुरा बोल रहे हैं, और भगवान वो भी नहीं है जो आगे आने वाले भविष्य को बता रहा है। केवल फ़र्क इतना है कि वो कुछ ज्ञान, कुछ क्षमताएं, कुछ एस्ट्रोलॉजी या फिर कुछ ये कहिए कि हमारी पुराणों में छुपी हुई विद्याओं के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास अगर हो रहा है तो उस प्रयास को समझना चाहिए। तो आज एक बार फिर से मेरी दी हुई प्रिडिक्शन सत्य साबित होती हुई नज़र आई है। हाँ, ये प्रयास रुकेगा नहीं, ये कोमा के रूप में है, एक बारी फिर उभरेगा। और ये सितंबर तक का सितंबर में होने वाला वो समय, वो कालखंड हमारे सामने आ रहा है जो हो सकता है वैश्विक तौर के ऊपर एक और नए वॉर फ्रंट को आगे आने वाले टाइम में उत्पन्न कर दे। और इस बार का ये वॉर फ्रंट छोटे देशों के मध्य में होने वाले उस सिलसिलात्मक तरीके को बदलने का प्रयास होगा दुनिया के अंदर, जिससे कई देश भौचक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल के पास में आए हैं, देख रहे हैं फर्स्ट टाइम वीडियो, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड वीडियो, आगे आने वाले न्यूज़ और रिपोर्ट्स पर आधारित वीडियोज़ जो मीडिया के अंदर नहीं दिखाई जाते, केवल और केवल भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से एक सही तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करे जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी से लाइक का बटन दबाएंगे, इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, ताकि जो लोग अभी भी भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं वो इस भ्रम से बाहर निकले। क्योंकि अगर ये चिंगारी इस दिनों के बाद में दोबारे उठी, अभी भी बता देता हूँ जाते जाते, अगर ये चिंगारी निर्धारित दी गई तिथि के बाद में दोबारे उठी तो विश्व युद्ध की आग मिडल ईस्ट के कई देशों को जला सकती है। और मिडल ईस्ट के कौन कौन से देश आगे प्रभावित हो सकते हैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा शाम के समय में। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।